नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आ, आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 11 के भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आज से जो है भौतिक विज्ञान का हम लोग जो है क्लास 11th का और 12th का जो है एनसीईआरटी बेसिस पे जो सिलेबस है उनको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और रोज जो है एक वीडियो जो है आपको मिल जाया करेगा। आज जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है कि आप भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान से पहले हमको जानना पड़ता है कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले साइंस को जानेंगे, साइंस क्या है, फिर फिजिक्स को जानेंगे, फिजिक्स क्या है। तो विज्ञान क्या है, अगर हम इसको अंग्रेजी में ही पहले चर्चा कर लें तो यह ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया, ग्रीक नहीं लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से मिलकर के साइंस बना हुआ है। इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंटिया का जो अर्थ होता है टू नो, टू नो मीन्स होता है जानना। क्या जानना? किसी भी क्षेत्र के विषय में किसी भी तथ्य को तर्कपूर्ण तरीके से, न्यायसंगत तरीके से, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर सुसंगठित, व्यवस्थित, परिमार्जित एवं परिष्कृत जो आधार होता है वही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। मीन्स जब हम किसी चीज के विषय में जानते हैं, किसी वस्तु विषय के बारे में सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, तो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुसंगठित, व्यवस्थित एवं परिमार्जित ज्ञान को जो है विज्ञान कहते हैं। उसी के विषय में जो है हमको जानना है। अगर हम हिंदी में इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ें, विज्ञान, विज्ञान क्या कहता है? विहधान ज्ञान। हिंदी में इसको लिखे तो एक विशेष प्रकार का ज्ञान। यह जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। विज्ञान मैंने बोला ना, किसी भी क्षेत्र के विषय में आप अध्ययन करिए जो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधारित हो और वह जो ज्ञान हो सुसंगठित हो, परिमार्जित हो, व्यवस्थित हो, तो वह जो ज्ञान होगा एक विशेष प्रकार का ज्ञान होगा, चाहे वह किसी क्षेत्र से जुड़ा हो। जैसे यदि हम अपने सामाजिक परिवेश को जानने के इच्छुक हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं, तो वह जो हमारा हो जाता है सोशल साइंस हो जाता है, सोशल साइंस हो जाता है। जब हम व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को महान व्यक्तित्व वाले रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो हम वहां पे मोरल साइंस को पढ़ते हैं। जब हम अपने राजनीतिक करियर या राजनीतिक क्षेत्र के विषय में पढ़ते हैं, जो कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर, वो भी ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग नहीं है, प्रेक्षण नहीं है, तर्कों के माध्यम से उसको भी साबित किया जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। प्रकृति से जुड़े हैं तो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पदार्थों से जुड़े हैं, रसायन से जुड़े हैं तो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जीव जगत से जुड़े हैं तो हम अपना जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जंतु जगत से जुड़े हैं जूलॉजी पढ़ते हैं, वनस्पति और पादप विज्ञान से जुड़े हैं तो बॉटनी पढ़ते हैं। लेकिन हम जो यहाँ विज्ञान की चर्चा करेंगे वह विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान तक सीमित रहेगा। और भौतिक विज्ञान कहाँ तक है, इसकी कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन भौतिक विज्ञान की एक सीमा है। वह सीमा क्या है कि भौतिक विज्ञान प्रकृति तक सीमित है, प्रकृति से बाहर नहीं जानी है। मतलब क्या है, अगर हम फिजिक्स की चर्चा करते हैं तो फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, हिंदी में बोले तो प्रकृति। प्रकृति की ही एक शब्द, और प्रकृति को एक और शब्द दिया जाता है नैसर्गिक। क्या? नैसर्गिक। प्रकृति जो है संस्कृत भाषा में इसी के समतुल्य शब्द है भौतिकी। मतलब अगर हम बात करते हैं, भौतिकी जो है प्रकृति की ही संस्कृत के समतुल्य, जो संस्कृत भाषा में प्रकृति का ही अर्थ जो होता है वो भौतिकी होता है। यानी भौतिक विज्ञान को हम प्रकृति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान, अंग्रेजी में नेचुरल साइंस बोल सकते हैं, तमाम चीजें नाम ले देते हैं। तो हम जो विज्ञान में भौतिक विज्ञान की चर्चा करते हैं, इसकी सीमा कहाँ तक है? प्रकृति तक है। मीन्स हमारे चारों ओर, हमारी प्रकृति में जो है जो भी घटनाएं घटती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण,
चंद्र ग्रहण, सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, बादल का घिरना, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक विज्ञान से जुड़ी हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना भौतिक विज्ञान से जुड़ी है। प्रतिबिंब बनना, दर्पण के द्वारा, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये हमारा क्या है? हमारा भौतिक विज्ञान ही है। तो जब हम अपने प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो है, प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ जो एक विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं, जो तर्कों पर आधारित होता है और प्रयोगों एवं प्रेक्षणों द्वारा साबित होता है, तो यह जो हमारा विशेष प्रकार का ज्ञान हो गया, यह भी विज्ञान हुआ, लेकिन प्रकृति से जुड़ा है इसलिए यह भौतिक विज्ञान हुआ। तो विज्ञान की परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित तर्कों के साथ साबित किया हुआ सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुसंगठित, परिष्कृत, परिमार्जित ज्ञान को ही एक विशेष प्रकार का ज्ञान कहते हैं। और एक विशेष प्रकार का जो ज्ञान है उसको एक शब्द में कहते हैं हम विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। और जब हम इसी तर्कों पर आधारित, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित, क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित ज्ञान को अपने प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ देते हैं, तो वही विज्ञान हमारा भौतिक विज्ञान हो जाता है। भौतिक विज्ञान को में जैसे जो हमारा प्रकृति है वह द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। मीन्स पूरे प्रकृति का अस्तित्व किससे है? एनर्जी से है और मैटर से है। इसके सिवाय शुरू में जब भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई या जब खोजा गया, जब इसके विषय में पढ़ा गया, वैज्ञानिकों ने जाना और हमें बताया, तो उन्होंने दो शब्द, प्रकृति शब्द ही समझ लीजिए दो शब्दों का ही रूप है। क्या है? द्रव्य और ऊर्जा। तो अब हम समझते हैं कि प्रकृति शब्द में प्राकृतिक भौतिक विज्ञान की एक और परिभाषा है। उस परिभाषा को समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि एनर्जी और मास, मैटर, द्रव्यमान और ऊर्जा जो है, द्रव्य और ऊर्जा जो है, इनके बीच संबंध क्या है, तब हम उस परिभाषा को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा आइंस्टीन का जो है जो एनर्जी मास इक्वेशन है वो क्या है? E = mc²। आइंस्टीन की इस फॉर्मूले के आने के पहले तक, ये फार्मूला ना कहिए, इसको कहिए उनका एक, उन्होंने भौतिक विज्ञान को समझाने के लिए एक तर्क दिया था, ठीक है। तो यह सूत्र आने से पहले, उनका जो तर्क था, इसके आने से पहले ऐसा माना जाता था कि ये माना जाता था कि प्रकृति जो है द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है, लेकिन जो है यह नहीं माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा का आपस में कोई संबंध है। मीन्स एनर्जी और मास या मैटर, जो भी हम कह लें, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, इसको इसके आने से पहले तक नहीं जाना जाता था। कोई कहता था नहीं है, कोई कहता था है, लेकिन जब इन्होंने अपने प्रयोगों, तर्कों और गणितीय विवेचना के आधार पर स्पष्ट कर दिया कि द्रव्यमान माने द्रव्य और ऊर्जा जो है वह अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मीन्स यदि प्रकृति में द्रव्य हो ही ना, या बराबर 0, प्रकृति में द्रव्य हो ही ना, तो एनर्जी का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप ये कह ही नहीं सकते कि एनर्जी है या नहीं है, ठीक। उसको आप इनके इस तर्क से समझ सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए m = 0, इस प्रकृति में द्रव्य है ही नहीं, द्रव्यमान है ही नहीं, तो m = 0 रखेंगे तो क्या आएगा? E = 0 आएगा। यदि द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है तो ऊर्जा का भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकृति में द्रव्यमान है ही नहीं, द्रव्य है ही नहीं। यानी अगर मैटर है मीन्स कोई तो वस्तु है, हर एक वस्तु का अपना कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ स्थान घेरता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों को आभास कराता, वही तो भार है, वही तो वस्तु है, वही तो मैटर है। तो अगर मैटर है, मैटर का अस्तित्व है, इस बात को मान लीजिए कि प्रकृति में एनर्जी है। इन्होंने अपने इस फार्मूले से, तर्क के माध्यम से इस बात को समझाया था। तो इनके इस फॉर्मूले के आने के बाद से जो है भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा थी वह कुछ इस प्रकार से दी गई। क्योंकि इन्होंने भी कहा कि द्रव्य और ऊर्जा ठीक है कि अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। मीन्स यह ऐसा है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मीन्स द्रव्य और ऊर्जा, इसको एक और गणितीय सूत्र से हम गणितीय विवेचना से समझें ऐसे कि यदि उन्होंने ये कहा कि यदि m = 1 हो, 1 किलोग्राम मान लेते हैं, होने को तो 10 टन हो सकता है, कितना भी आप मान लें m का मान, लेकिन 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसको c का मान, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका क्या मान है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उन्होंने कहा, अब इस फॉर्मूले में रखिए तो समझ में आएगा, m का मान 1 और इसका मान रखिए 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, इसका मान हो गया 9 × 10⁻⁴
16 मीटर पर सेकेंड। इससे आप क्या समझते हैं? मीटर पर सेकेंड करा हुआ जूल में कन्वर्ट हो गया, जूल में हो गया। इससे आप क्या समझ रहे हैं? उन्होंने कहा यदि हम 1 किलोग्राम के किसी वस्तु को, मतलब ऐसा कोई द्रव्य हो जिसका वेट 1 किलोग्राम, ऐसा नहीं 1 किलोग्राम, कुछ भी वेट हो, मीन्स प्रकृति में है तो m नॉट इक्वल टू 0, ये तो मानते हैं, इसको उन्होंने पहले ही साबित कर दिया था। तो यदि m का मान कुछ ना कुछ है, तो जो भी है m का मान 1 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, जो भी हो, यदि इस 1 किलोग्राम की वस्तु को प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से घुमा दिया जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा? एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है, द्रव्यमान से ही ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, बिना द्रव्य के न तो ऊर्जा है, ऊर्जा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तब इस फॉर्मूले के, इस तर्क के बाद जो है भौतिक लोगों को समझ में आ गया कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, यह एक दूसरे से संबंधित हैं। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या दी गई कि, और भौतिक विज्ञान की परिभाषा से पहले एक बात और, कि इसमें हम जब मैटर की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, द्रव्य के भी बहुत सारे स्वरूप हैं। आपने देखा होगा द्रव्य की अवस्थाएं क्या है, हम लोग जनरली 3 जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन एक और दो और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है ना, कंडेंसेट होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। और जो एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी के स्वरूप की बात करते हैं, तो एनर्जी भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं, सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो तमाम ऊर्जा की भी जो है स्वरूप है। तब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या दी? इतना कुछ समझने के बाद भौतिक विज्ञान की परिभाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, किसके? द्रव्य के और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन। बात समझिएगा, द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान कहा जाता है। मीन्स एक शब्द समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान कहने का मतलब है मैटर प्लस एनर्जी। मीन्स बिना द्रव्य के और बिना ऊर्जा के भौतिक विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें द्रव्य है और ऊर्जा है, तो प्रकृति की जो का अध्ययन है वह द्रव्य और ऊर्जा के दायरे तक है। तो भौतिक विज्ञान का जो एक बात परिभाषा और सुन लीजिएगा कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को जो है हम भौतिक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, यह जो था हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने विज्ञान क्या है समझा और भौतिक विज्ञान क्या है इसको देखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक, भौतिक विज्ञान का न्यूनीकरण क्या है और भौतिक विज्ञान का एकीकरण क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, तो क्योंकि इसको बहुत कम लोग जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान का न्यूनीकरण मींस रिडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको यह अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।